रविकांत जी, ये जो डेटा है, क्या ये किसी सोशल पॉलिटिकल चर्निंग की ओर इशारा कर रहा है क्या? वो भी हिंदुत्व की विचारधारा के अंदर या समाज के अंदर कोई नई तरीके की चर्निंग दिखाई पड़ रही है आपको? एक प्रोफेसर होने के नाते, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, आप इस डेटा को कैसे और किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे? देखिए, इंडिकेटिव ग्रुप का जो कार्वे इनसाइट के साथ मिलकर के जो पूरा सर्वे है, उसको थोड़ा सा अगर व्यापक स्तर पर हम लोग देखें तो 19 राज्यों के 115 लोकसभा सीटों पर और 230 विधानसभा सीटों पर उन्होंने सर्वे किया है। और उस सर्वे में जो निकल करके आया, जो अभी आप लोगों ने बताया कि उसमें 42% लोकप्रियता में गिरावट हुई है नरेंद्र मोदी की, और 4 गुनी बढ़ी है योगी आदित्यनाथ की, माने 3 से वो 11 हुई है, करीब 4 गुनी। अब इस स्थिति में देखिएगा तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय है, बल्कि मुझे लगता है कि एक भारत का नागरिक होने के नाते और संविधान में, बाबा साहब में भरोसा रखने के नाते, ये मेरे लिए भी, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता का ग्राफ योगी आदित्यनाथ का बढ़ा है या अमित शाह का बढ़ा है, वो विनोद जी ने जिसकी तरफ इशारा किया, सीए, एनआरसी से लेकर के धारा 370 और जो बड़े मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, दक्षिण पंथ के, और उसमें किसान आंदोलन को भी हम लोग ले लें कि किसान आंदोलन को जिस तरीके के साथ होम मिनिस्ट्री ने कीले लगा करके उन पर लाठीचार्ज से लेकर के जो करवाया, और वहां से लेकर के आप यूएपीए का इस्तेमाल आप देखिए कि वो दंगों की शक्ल में जो चीजें हुई, जामिया को नेस्तनाबूद करवाना हो, जेएनयू को नेस्तनाबूद करवाना हो, तो जो हिंदुत्व के और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो बहुत पुराने मुद्दे रहे हैं, अमित शाह ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को आप देखिएगा, जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो ये है कि हम लोगों ने कोरोना की आपदा काल में देखा, कोई परफॉर्मेंस नहीं। गंगा में तैरती हुई लाशें दिखाई दी, उसके किनारे दफनाई जाने वाली लाशें दिखाई दी, जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। और वहां से लेकर के जो बेरोजगारों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में आज, किसानों के जो हालात उत्तर प्रदेश में है, इन तमाम परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ की जो अपनी पूरी नीतियां हैं, उन नीतियों के चलते ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, जिसमें लव जिहाद से लेकर के धर्मांतरण कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, और इन कानूनों को भी देखिएगा, जो ये ग्राफ बढ़ा है एक प्रधानमंत्री के रूप में, आप किसको पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि धर्मांतरण का कानून और लव जिहाद के कानून को जिस तरीके से और दूसरे राज्यों ने कॉपी किया, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने, या और ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर के इन कानूनों को अपने यहाँ लागू किया। और वहां से लेकर के जो नीतियां रही है योगी आदित्यनाथ की, जो सीधे तौर पर ठोको नीति की बात हो रही है, किसानों को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ आओगे तो बक्कल तार दिया जाएगा, इस बीच में अगर योगी आदित्यनाथ की, हालांकि सर्वे थोड़ा पहले का है, लेकिन नीतियां हम लोग जानते हैं, इन नीतियों के चलते और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और इसलिए है कि इन 7 साल में जहां हम लोग ये विचार कर रहे थे कि आर्थिक जो असफलता है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके चलते इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है, जो दिख रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसको लेकर के लोगों में अभी उतना ही आग्रह बना हुआ है। ये सर्वे इस बात की तरफ भी संकेत करता है। वो योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अमित शाह की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो इस कारण से बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जो गिरावट है, शरद जी ने भले ही कहा हो कि वो फेक है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सर्वे चाहे जैसा हो, लेकिन इसके पहले भी हम लोग देख रहे थे, खास करके जो दूसरा जो लहर थी कोरोना की, राइटर का सर्वे थे, और भी कई और एजेंसियों का सर्वे था, जो ये दिखा रहा था कि खास करके जो शहरी मिडिल क्लास है, जिसमें मोदी का बड़ा फैक्टर था, जो नमो नमो के अलावा कोई और जाप करना नहीं जानते थे, उन लोगों में बहुत तेजी से मोह भंग हुआ था। और आज जो स्थितियां हैं उसमें यह दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया था, अगर आप उनके पूरे प्रधानमंत्रित्व के जब जो प्रत्याशी बने थे उस समय को अगर आप देख लीजिए, वो एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र नायक के तौर पर और विकास के रथ पर सवार होकर के आए थे चुनाव के मैदान में, जहां उन्होंने वादा किया था कि हम एक मजबूत देश बनाएंगे, काला धन वापस ले आएंगे, आपकी गरीबी दूर होगी, अच्छे दिन आएंगे। ये जो सपना दिखाया था कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद उन्होंने शुरू भी किया, जैसे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है,
मेक इन इंडिया में उन्होंने 2022 तक हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखा था और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर जो सेक्टर है उसे जीडीपी का 25% करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो नोटबंदी की गई और जो जीएसटी लागू किया गया जिस तरीके से, अरे उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आपका एक्सपर्ट काम कर रहा था, कोई आर्थिक एक्सपर्ट था या आरबीआई के लोग शामिल थे। सबसे अलग हट करके नरेंद्र मोदी ने उस चुनावी रणनीति के तहत ये दोनों ही चीजें लागू की। उसके वजह से जो असंगठित क्षेत्र है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और जीएसटी के कारण जो व्यापार का पूरा सेक्टर है वो ध्वस्त हो गया और इस कारण हम लोगों ने देखा कि 2020 में के पहले माने 19 के आखिरी में आते आते मंदी की तरफ देश जाते हुए दिख रहा था। आप देखिएगा 2020 में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे, जिसमें से 3/4 जो लोग थे वो रोजमर्रे का माने दिहाड़ी मजदूर थे। और उन स्थितियों में जब लोग बेरोजगार हुए तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी से मोहभंग हुआ, क्योंकि वादा उन्होंने किया था। योगी के प्रति जो मोहभंग की स्थिति नहीं दिख रही है वो इसलिए कि 2017 में भी वो कोई मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे, उन्हें तो वो एक तरह से परोस करके दे दिया गया। तो उनकी कोई उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई उन्होंने वादा नहीं किया था। और उसके बाद हिंदुत्व का वो चेहरा और हिंदुत्व की नीतियां, उसके चलते योगी आदित्यनाथ का सर्वे में ये बढ़त दिखाई पड़ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।